Vande Mataram. Good morning students. How are you? Welcome to your new video lecture. Standard 7th English Medium English. Students, आज हम आपका यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 हमने यूनिट 2 के प्रीवियस लेक्चर में देखा था हाउ थिंग्स वर्क, कि किस तरह से जो चीज़ें हैं वो किस तरह से काम करते हैं। हमने तब हाउ डज इट डू दैट पार्ट 1 देखा था। उसमें हमने देखा था कि जो कार्स होते हैं उसमें जो साइड में मिरर्स होते हैं वो दूर से जो व्हीकल्स आते हैं उसको हमें नज़दीक से दिखाता है ताकि हमारा कोई एक्सीडेंट ना हो। और वो जो मिरर है वो किस तरह से वर्क्स करता है उसके बारे में भी हमने देखा था। एक्टिविटी 1, 2 और 3 कंप्लीट की थी। आज हम एक्टिविटी 4 से स्टार्ट करेंगे। एक्टिविटी 4 हाउ डज इट डू दैट, वापस पार्ट 2 हाउ डज इट डू दैट, ये कैसे काम करता है वो हम स्टडी करेंगे। आप अपने बुक के पेज नंबर 11 आप भी मेरे साथ ध्यान दीजिएगा। मैं रीड करती जाती हूँ और आपको समझाती जाती हूँ। The answers to all these questions are found in how light works. आपको ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के में कुछ क्वेश्चंस होंगे, उस क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो इस पैराग्राफ के नीचे अभी बुक में क्वेश्चन आंसर नहीं है, लेकिन डोंट वरी, जो आपकी वर्कबुक है वर्कबुक में इसके क्वेश्चंस है और उसके आंसर भी है, जो आपको ये पूरा लेक्चर यानी पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आपको जो PDF सेंड करूँगी वर्कबुक की, वो आप अपनी वर्कबुक में फिल कर लीजिएगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी उसमें आ जाएंगे। तो पहले मैं पैराग्राफ रीड करती हूँ। We know that we can only see things when there is light, right? आप सब जानते हैं कि अगर लाइट हो तो ही हम थिंग्स को देख सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये हो सकता है When can we see the things? तो इसका आंसर होता है We can only see things when there is light। तो ये क्वेश्चंस और इसके आंसर्स वर्कबुक की एक्टिविटी में है, जो आपको बाद में लिख लेना है। Some things like light bulbs and fireflies make their own light, but most things do not. कुछ चीज़ें हैं जैसे कि बल्ब्स एंड फायरफ्लाइज मेक देयर ओन लाइट्स, जो बल्ब से फायरफ्लाई से उसकी खुद की लाइट है। बट मोस्ट थिंग्स डू नॉट, लेकिन ज़्यादा चीज़ों में नहीं है। सो हाउ डू वी सी देम, तो हम उसे कैसे देख सकते हैं। वी सी देम बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट। हम उसे देख सकते हैं क्योंकि उसमें लाइट है। लाइट इज एनर्जी मेड ऑफ मैनी वेरी टाइनी पार्ट्स कॉल्ड फोटोन, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि लाइट है वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स से बना हुआ है जिसको हम फोटोन भी कहते हैं। The photons of light hit things but and bounce back। जो photons की जो लाइट है वो थिंग्स के ऊपर लाइट करती है और उन्हें वापस मिलती है। Just like a ball does, जैसे कि बॉल को अगर हम फेंकेंगे तो उतनी ज़ोर से वो वापस आएगा। इसी तरह का लाइट का जो प्रकाश है वो जाएगा और वापस आएगा, जिसको हमने रिफ्लेक्ट कहते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में वो भी देखा था। नाउ आगे और एक पैराग्राफ है, इसके भी क्वेश्चन आंसर आपके वर्कबुक में लिखे हुए हैं। इफ द थिंग्स दे हिट इज हार्ड एंड स्मूथ लाइक अ मिरर, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द लाइट photons bounce back. The photons bounce back to our eye. If all the photons bounce back, we see something that looks just like the surface. But if the things is soft or not smooth, like a blanket, favor of the photon bounce back, and they bounce back at different angle. When the bouncing photons enter your eyes, we can see the shape of the things they bounced from. So everything you see is really just bouncing photons, showing you the shape of the things they hit. ये हमें पूरी एक्टिविटी हमारी वर्कबुक में है कंप्लीट। अभी एक्टिविटी 5 आपको करनी नहीं है। इसमें मतलब आपको पहला पैराग्राफ जो है वो आपको नहीं करना है, सेकेंड है वो मैं आपको यहाँ पे करके देती हूँ।
एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में आपको समझा देती हूँ। देखिए एक्टिविटी 5 में क्या है, आंसर द टू ऑल द क्वेश्चंस आर फाउंड इन हाउ इलेक्ट्रिसिटी वर्क। अभी इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से वर्क करती है वो आपको फाउंड करना है। अ करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे ये जो पूरा आपके बुक में बॉक्स ड्रॉ किया है उसमें आपको भी मेरे साथ लिखना है। अ करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अ करंट of electricity is a steady flow of elbows, flow of eldrows. When electrons move from one place to another, move from one place to another, one place to another, round circuit, they carry electrical energy, from place to place, from place to place. It carry a tiny amount of electronic charge, a tiny amount of electronic charge. तो स्टूडेंट्स आपको सेकेंड बॉक्स में ये कंप्लीट करना है, फर्स्ट बॉक्स आपको नहीं कंप्लीट करना है। ओके, नाउ एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 में स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा है ना, ये आपको ये ड्रॉप है, ये जो पानी का जो ड्रॉप होता है वो है, लेकिन वो कितना बड़ा दिख रहा है बिकॉज ऑफ मैग्नीफाइंग। हमने प्रीवियस लेक्चर में मैग्नीफाई किसको कहते हैं हमने देखा था। ये देखिए पूरा ये जो ड्रॉप है ये पानी का ड्रॉप है, लेकिन कितना बड़ा दिख रहा है। तो लुक एट द पिक्चर ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी का जो ड्रॉप है। वर्क विथ अ ग्रुप और पार्टनर टू यूज द इंफॉर्मेशन इन हाउ डज इट डू दैट। आपको अपने पार्टनर के साथ काम करने के कहना है कि ये किस तरह से ड्रॉप है, ये किस तरह से बड़ा दिख रहा है। और टू एक्सप्लेन वाई क्लॉथ्स अंडर अ ड्रॉप्स बिगर देन द क्लॉथ्स नेक्स्ट टू ड्रॉप, कि किस लिए ये बहुत ही बड़ा दिख रहा है। तो इसमें भी आप मेरे साथ ये इसका आंसर फिल कीजिएगा पेज नंबर 13 में। द ड्रॉप मेक्स द क्लॉथ अंडर इट अपीयर बिगर बिकॉज, ये बिगर क्यों दिख रहा है, क्योंकि। तो इसका आंसर लिखेंगे द वाटर ड्रॉप लिखते जाइएगा स्टूडेंट्स आप भी। द वाटर ड्रॉप बिहेव एज अ कवर, lines and cover, lines and
It magnifies it and it magnifies the object which cover in between. तो स्टूडेंट्स ये आपको एक्टिविटी 6 की ये जो बॉक्स है उसमें ये पूरा आपको फिलअप कर लेना है। ओके, आप भी मेरे साथ ये फिलअप कर लीजिएगा। अभी हम चलते हैं हमारी एक्टिविटी 7 में। सो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 में भी इसके क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लिख देती हूँ, पहले रीड कर लेती हूँ। यूजुअली अम्ब्रेलाज कीप people dry, but a little girl in Japan invented an umbrella that sprays water on the person who carries it. She wanted an umbrella to help people stay cool in very hot weather. People who work outside in the sun like the little girl's ideas and buy her raining umbrella. अभी एक जापान की एक लड़की है, उसने ऐसे अम्ब्रेला का इन्वेंटेड किया था कि स्प्रेज वाटर ऑन द पर्सन, ये जो बहुत ही कड़ी धूप होती है तो प्रेज वाटर इन द पर्सन, जो धूप में जो इंसान वो छाता लेके जाए तो वो जो छाता है उसमें से ही पानी का कैरिज हो सके, जो पर्सन को एकदम धूप ना लगने दे। The raining umbrella was invented to solve a problem. What was the problem? अभी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में हम लिखते हैं। The people had to face hot sun. आप सभी जानते हैं the people had to face the hot sun. सभी को हॉट सन का जो है उसको फेसिस करना ही पड़ता है। ड्यू टू विच दे बिकम टायर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड, और जिसकी वो हॉट सन की वजह से वो बहुत ही थके हुए और बहुत ही लाचार लगते हैं। बिकम tired and frustrated. The girl, तो ये गर्ल थी, उसने इन सभी लोगों की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? Invented the umbrella which could spray, कि जो कैसी अम्ब्रेला कि जो इंसान के ऊपर स्प्रे करे, क्या स्प्रे करे? तो पानी को। विच कुड स्प्रे वाटर। देखिए अभी वो हॉट सन में आप वो छाता लेके जाएंगे तो आपके ऊपर पानी की बरसात होगी, जबकि जिसकी वजह से आपको बहुत ही टायर्ड और फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना पड़ेगा। स्प्रे वाटर व्हेन ओपन, जब आप वो खोलेंगे छाता तो वो thus टू मेक पीपल, और इस तरह से thus टू मेक पीपल कूल काम एंड रिफ्रेश। कूल, calm एंड रिफ्रेश, जो इंसान को कूल, काम और रिफ्रेश रखे। तो देखा स्टूडेंट्स किस तरह से जापान की ये गर्ल थी जो हॉट सन की जो काम करना, हमें हॉट सन में जाना है तो काम करने के लिए जाना है तो
फेस तो करना ही पड़ेगा हॉट सन को। तो जब भी हॉट सन में आप जाएंगे तो उस छाते को खोलेंगे तो आपको उसमें से पानी की बारिश होगी, जिसके मतलब आपको वो पानी जो अम्ब्रेला है वो आपको इस तरह से स्प्रे वाटर करेगी, आपके ऊपर वाटर का स्प्रे करेगी कि जिसकी वजह से आप कूल, काम और रिफ्रेश लगो। ओके, तो इस तरह की अम्ब्रेला आप भी यूज़ कीजिएगा। ओके, अभी एक्टिविटी 8 में आपको नहीं करनी है और 9 भी नहीं करनी है। एक्टिविटी 10 में रीड द फॉलोइंग कोटेशन, हमें सिर्फ रीड करना है। पहले रीड कर लेते हैं। इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर स्टीव जॉब्स। ये स्टीव जॉब्स का लिखा हुआ कोटेशन है। सेकेंड, I can't understand why people are frightened of new ideas. I am afraid of the old ones. जॉन केज, जॉन केज का ये कहना है। फिर थर्ड वन, get a good idea and stay with it until it's done and done right. वॉल्ट डिज्नी, वॉल्ट डिज्नी ने ये कोटेशन कहा है। अभी चूज अ कोट व्हाट यू थिंक इज इंटरेस्टिंग एंड एक्सप्लेन व्हाट इट मीन्स। आपको इस तीनों में से कोई एक कोटेशन को चूज करना है कि आप उसे एक्सप्लेन कर सको। तो आपको कोई एक इस तीन में से कोई एक आइडिया चूज कर लेना है और आपको होमवर्क में अपने आप से वो कि उसका मीनिंग क्या है वो आपको करना है। अगर आपको एक आइडिया, देखिए मैं आपको एक ही समझा देती हूँ एक आइडिया के बारे में। जो आइडिया के बारे में किसने कहा था? जॉन केज ने। आई कांट अंडरस्टैंड वाई पीपल आर फ्राइटेंड ऑफ न्यू आइडियाज़। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, वन नीड टू स्टिक टू एन आइडिया दैट ही फेल्ट गुड, ही नीड टू वर्क हार्ड, इट विल बी द अल्टीमेट की टू सक्सेस एंड हैप्पीनेस। इस तरह से कोई एक आइडिया है, वो अगर हम दूसरे पुराने आइडियाज़ में नहीं रह सकते, हमें न्यू आइडियाज़ को फाइंड करके उसमें से कुछ नया हासिल कर सकें। तो इस तरह से हम न्यू आइडिया होते हैं हमारे पास, तो हम आगे का कुछ भी प्लान कर सकते हैं। तो ये सेकंड वाला मैंने आपको समझाया है। आपको होमवर्क में अपने आप से तीनों में से कोई एक के बारे में एक्सप्लेन करके इस बॉक्स में आपको लिखना है, जो कि पेज नंबर 15 में है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये यूनिट यहाँ पे यूनिट 2 हाउ थिंग्स वर्क्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इसकी PDF सेंड करूँगी वर्कबुक की, जो आपको अपनी वर्कबुक में कंप्लीट कर लेनी है और ये आगे का कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। जय स्वामीनारायण।